हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टॉप लॉस को। व्हाट इज स्टॉप लॉस? किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये उन्हें ट्रेडिंग में होने वाले बड़े लॉस से बचाता है। आज हम इस वीडियो में स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कितने तरह का होता है। अगर आपने कभी भी ट्रेडिंग की है या करने वाले हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि स्टॉप लॉस की जानकारी आपको बड़े लॉस से बचा सकती है। व्हाट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर? स्टॉप लॉस ऑर्डर में दो शब्द आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला शब्द है स्टॉप, जिसका मतलब है रोकना, और दूसरा है लॉस, जिसका मतलब होता है नुकसान। यानी कि स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब हुआ ऐसा ऑर्डर जो नुकसान या लॉस को रोकता है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं, शेयर की प्राइस बहुत कम टाइम में ही तेज़ी से बदलती है, और ऐसे में हमें तेज़ी से प्रॉफिट होने के साथ साथ तेज़ी से लॉस भी हो सकता है। जब हमें प्रॉफिट होता है तब तो हम अपना ट्रेड जल्दी से क्लोज कर देते हैं, लेकिन जब हमें लॉस होता है तब हम अपना ट्रेड इस उम्मीद में जल्दी से क्लोज नहीं करते कि शायद थोड़ी देर में हमारा लॉस कम हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस उम्मीद में हमारा लॉस बढ़ता रहता है और आखिर में हमें अपना ट्रेड एक बड़े लॉस के साथ क्लोज करना पड़ता है। ईडी सिकोता ने सही कहा है कि इफ़ यू कांट टेक द स्मॉल लॉस देन सूनर और लेटर यू विल टेक द मदर ऑफ ऑल लॉसेस। एक अक्लमंद ट्रेड इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है, इसलिए ट्रेडिंग करते हुए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करता है। आइए अब जानते हैं कि स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमने पहले से ही कोई पोजीशन ले रखी हो। जैसे कि अगर हमने एक शेयर बाय किया है तो हम उस पर सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, या अगर हमने पहले से शेयर शॉर्ट किया हुआ है तो हम उस पर बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर नॉर्मल बाय सेल ऑर्डर से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल बाय सेल ऑर्डर को हम मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर की तरह ही लगाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर में हमें ऑर्डर लगाते समय ऑर्डर में एक ट्रिगर प्राइस भी सेट करना होता है, और जब ट्रिगर प्राइस आता है तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट होकर मार्केट में चला जाता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट ऑर्डर की तरह लगाना चाहते हैं या लिमिट ऑर्डर की तरह लगाना चाहते हैं। आइए अब देखते हैं मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है। अगर हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर की तरह लगाएंगे तो हमें उस ऑर्डर में बस एक ट्रिगर प्राइस सेट करना होगा, और हम इस ऑर्डर को स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर कहते हैं। जैसे ही हमारा ट्रिगर प्राइस आएगा और हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, और जो भी मार्केट प्राइस होगी उस पर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर की तरह लगाएंगे तो हमें एक ट्रिगर प्राइस के साथ एक लिमिट प्राइस भी सेट करना होगा, और हम इस ऑर्डर को स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कहते हैं। जैसे ही हमारा ट्रिगर प्राइस आएगा हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, हमारे सेट की हुई लिमिट प्राइस पर एक ऑर्डर लग जाएगा, और वो लिमिट प्राइस आने पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आइए अब हम दोनों तरह के स्टॉप लॉस ऑर्डर को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बात करते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की। मान लेते हैं कि हमने एक शेयर 100 रुपये के प्राइस पर बाय किया है, और हमने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये तक का ही लॉस उठाना चाहते हैं। हमने शेयर पहले से ही बाय कर रखा है, इसलिए हम सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। इसके लिए हम अपने शेयर के सेल ऑप्शन पर जाएंगे, वहां पर ऑर्डर टाइप में SL-M सिलेक्ट करेंगे। SL-M सिलेक्ट करने के बाद वहां पर ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन होगा, क्योंकि हम अपना मैक्सिमम लॉस यहां पर 3 रुपये तक का करना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रिगर प्राइस को 100 रुपये से कम 3 रुपये यानी कि 97 रुपये सेट कर देंगे और ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इस तरह हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा शेयर की प्राइस कम होकर 97 रुपीज़ आएगी हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा,
और एक सेल मार्केट ऑर्डर एक्सचेंज पर चला जाएगा और हमारा शेयर सेल हो जाएगा और हम ज़्यादा लॉस होने से बच जाएंगे। हम अपने आइए अब देखते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं हमने एक शेयर को 100 रुपये के प्राइस पर शॉर्ट कर रखा है और हम इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये तक का लॉस उठा सकते हैं। क्योंकि शेयर पहले से ही शॉर्ट कर रखा है तो हम बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। आइए अब देखते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं हमने एक शेयर को 100 रुपये के प्राइस पर शॉर्ट कर रखा है और हम इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये तक का लॉस उठा सकते हैं। क्योंकि शेयर पहले से ही शॉर्ट कर रखा है तो हम बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। इसके लिए हम अपने शेयर के बाय ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर ऑर्डर टाइप में SL-M सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पर ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन आएगा। अब क्योंकि हम अपना मैक्सिमम लॉस 3 रुपये तक का लिमिट करना चाहते हैं तो हम ट्रिगर प्राइस को 100 रुपये से 3 रुपये ज़्यादा यानी कि 103 रुपये सेट कर देंगे। इस तरह हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हमारा शेयर का प्राइस बढ़कर 103 रुपये आएगा, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और एक बाइंग मार्केट ऑर्डर एक्सचेंज पर चला जाएगा और हमारा शॉर्ट किया हुआ शेयर बाय हो जाएगा और यहाँ भी हम ज़्यादा लॉस से बच जाएंगे। शॉर्ट सेलिंग में हम शेयर को पहले सेल करते हैं और हमें प्रॉफिट तब होता है जब शेयर का प्राइस कम होता है। लॉस तब होता है जब शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। इसलिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर को बाय प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर लगाना होता है। आइए अब बात करते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर की। मान लेते हैं कि हमने एक शेयर 100 रुपये के प्राइस पे बाय किया है और हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये तक का ही लॉस ले सकते हैं। हमने शेयर पहले से ही बाय कर रखा है, इसलिए हम सेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। इसके लिए हम अपने शेयर के सेल ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पर ऑर्डर टाइप में SL सिलेक्ट करेंगे। SL सिलेक्ट करने पर वहाँ दो ऑप्शन आएंगे, ट्रिगर प्राइस, लिमिट प्राइस। हम अपना मैक्सिमम लॉस 3 रुपये तक लिमिट करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि शेयर की प्राइस 100 से 3 रुपये कम जब आए यानी कि 97 पे आए, तब हम लिमिट प्राइस को 97 सेट कर देंगे। हमें ट्रिगर प्राइस को बाय प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच सेट करना होता है, क्योंकि जब शेयर की प्राइस कम होगी तो हमारा ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से पहले आना चाहिए। तभी तो ट्रिगर प्राइस आने पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट होगा और हमारे सेट की हुई लिमिट प्राइस पर एक लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर अपने ट्रिगर प्राइस को 100 और 97 रुपये के बीच में 98 रुपये सेट कर देंगे और अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इस तरह हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही हमारा शेयर की प्राइस कम होकर 98 रुपये आएगी, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और सेल लिमिट ऑर्डर 97 रुपये का प्राइस पर एक्सचेंज में चला जाएगा। और जैसे ही प्राइस और कम होकर 97 रुपये आएगी, हमारा शेयर सेल हो जाएगा और हम ज़्यादा लॉस से बच जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि शॉर्ट सेलिंग में हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं कि हमने एक शेयर 100 रुपये के प्राइस पर शॉर्ट किया है और हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये तक का ही लॉस उठाना चाहते हैं, क्योंकि शेयर पहले से हमने सेल कर रखा है। इसलिए हम बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। इसके लिए हम अपने शेयर के बाय ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर ऑर्डर टाइप में SL सिलेक्ट करेंगे। SL सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर भी हमें दो प्राइस सेट करने का ऑप्शन आएगा, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस। हम अपना मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 3 रुपये तक का करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि शेयर की प्राइस जैसे ही 100 रुपये से 3 रुपये बढ़कर 103 रुपये आए, हमारा शेयर बाय हो जाएगा। इसलिए हम लिमिट प्राइस को 103 रुपये सेट कर देंगे। अब हमें अपने ट्रिगर प्राइस को अपने बाय प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच सेट करना होगा, क्योंकि जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो हमारा ट्रिगर प्राइस हमारे लिमिट प्राइस से पहले आना चाहिए, क्योंकि तभी ट्रिगर प्राइस के आने पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट होगा और हमारा सेट की हुई लिमिट प्राइस पर एक लिमिट ऑर्डर एक्सचेंज में चला जाएगा। इसलिए हम अपने ट्रिगर प्राइस को 100 और 103 रुपये के बीच 102 पर सेट कर देंगे
और अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इस तरह हमारा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही हमारे शेयर की प्राइस बढ़कर 102 आएगी, हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और एक बाय लिमिट ऑर्डर 103 रुपये के प्राइस पर एक्सचेंज में चला जाएगा। और जैसे ही शेयर की प्राइस बढ़कर 103 होगी, हमारा शेयर बाय हो जाएगा और हम यहाँ भी ज़्यादा लॉस से बच जाएंगे। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में एक बात ध्यान देने वाली है कि क्योंकि हम इसमें लिमिट ऑर्डर लगाते हैं और लिमिट ऑर्डर में लिमिट प्राइस आने पर ही शेयर की बाय और सेलिंग होती है, इसलिए कभी ऐसा भी होता है कि शेयर की प्राइस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शेयर की प्राइस हमारे सेट किए हुए लिमिट प्राइस को क्रॉस करके चली जाए, जिसके कारण हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो और हमारा लॉस बढ़ जाए। इस रिस्क की वजह से हमेशा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाना ही सही होता है, क्योंकि इसमें हम मार्केट ऑर्डर लगाते हैं जिसका एग्जीक्यूट होना लगभग पक्का होता है। एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर केवल एक दिन के लिए ही वैलिड होता है और मार्केट क्लोज होने तक अगर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो कैंसिल हो जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का ज़्यादा यूज़ इंट्राडे ट्रेडर ही करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग वाले करते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो हम उसे जीटीटी ऑर्डर में लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, कैसे लगता है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।